वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन जहानी। तो ऑल द क्लास 10 स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपको रिवाइज कराने वाली हूँ एनालिटिकल पैराग्राफ को। एक्चुअली में एनालिटिकल पैराग्राफ क्या है, कैसे आपको पेपर में ऐसे अटेम्प्ट करना है, जल्दी से देख लो विद द करेक्ट फॉर्मेट। तो देखो एनालिटिकल पैराग्राफ क्या होता है। बेसिकली इसमें आपको जो है एक पैराग्राफ जो है प्रेजेंट करना होगा, जैसे नाम से समझ में आ रहा है। गिवन डेटा को देखकर आपके जो है क्वेश्चन पेपर के अंदर शायद कोई लाइन बनी आ जाए, जो लाइन वाला ग्राफ होता है हमारा वो बना आ जाए, पाई चार्ट बना आ जाए, कोई टेबल बना आ जाए, कुछ लिखा हुआ आपको डॉक्यूमेंट दे दे और कहें कि इसमें से देखकर आप जो इंटरप्रेट कर सकते हो वो बताओ। जैसे कि आपको बर्थ रेट और डेथ रेट दे दे किसी कंट्री की कि भैया पिछले 10 सालों में इतने बर्थ रेट बढ़े, इतने डेथ रेट बढ़े, इसका जो है आप कंक्लूजन निकाल के लिखो। आपको जो है कोई ऐसा दिखाई जो है दे जाए कि इतने बच्चे जो है स्कूल के अंदर बास्केटबॉल खेलना पसंद करते हैं, इतने बच्चे फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, इतने बच्चे जो है बैडमिंटन खेलना पसंद करते हैं, गर्ल्स ये पसंद करती है, बॉयज ये पसंद करते हैं। एक पाई चार्ट बना के आपको एक जो है डेटा दे दिया। अब आपको उस डेटा को देखकर सारी की सारी चीज़ों को जो है उसे प्रेजेंट करना होगा। सिंपल ऐसे ही आते हैं हमारे एनालिटिकल पैराग्राफ, तो इसको बिल्कुल क्रेजी करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप ये देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन हमारा, यहाँ हमारे को एक डिपिक्शन दे दिया, इसमें से देख के हमें जो इसमें समझ में आएगा हमें वो लिखना होता है। बिल्कुल कॉपी पेस्ट इसी को कर देना होता है, जो दिख रहा है अपने पास से कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट एक और तरीका मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे देखो ये लाइन ग्राफ वाला आ गया, यहाँ पे क्या हमें दिख रहा है कि भैया एक हमारे को डेटा गिवन है, ये 1901 में इतने बर्थ्स थे, फिर इतने डेथ्स, ये ऐसे बढ़ गया, ये कम हो गया, ये चीज़ है हमें देखने की। अच्छा ठीक है, ये पहले ऐसे एकदम से बढ़ गए बर्थ रेट्स, फिर घटे, फिर घटे, फिर घटे, फिर बढ़ गए। इस टाइप से आपको देखना है। जो तुम्हारे को जो है जैसे आपको एनालिटिकल पैराग्राफ अपने सामने दिखाई आएगा तो विदाउट एनी टेंशन सबसे पहले जो आपको डेटा दिया होगा उसको थोड़ा सा आप रीड करना। अब ये जो एनालिटिकल पैराग्राफ है, तुम नंबर छोड़ो भैया, 5 नंबर का है तो हमें 5 पूरे चाहिए, ठीक है। हमें क्या करना है, मैं आपको ये बताती हूँ। एनालिटिकल पैराग्राफ में हमें बस 3 चीज़ें करनी होती हैं। वो है कि हम एक इंट्रोडक्शन लिखते हैं, ठीक है। फिर हम जो सेंटर वाला पैराग्राफ होता है, मिडिल वाला पैराग्राफ होता है, उसमें जो भी हमें हमारे ग्राफ में, टेबल में, पाई चार्ट में दिख रहा होता है उसे लिख देंगे। एंड लास्ट में हम कंक्लूजन लिख देंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा ना कि जो है एक मैंने कहा बच्चों को कौन सा गेम पसंद है। फाइनली ओवरऑल वी कैन सी दैट मेजर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है दे लाइक टू प्ले बैडमिंटन, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स लव्स टू प्ले बास्केटबॉल। जो आपको एंड में दिखाई देगा ना उस पैरा को देख के, वो आपको एंड में लिखना होता है। वो सब कैसे प्रेजेंट करते हो मैं आपको ये बताती हूँ। सबसे पहले तो ये बहुत अलग अलग प्रकार के आते हैं। तो इंट्रोडक्टरी लाइन बहुत सिंपल से लिखनी है। ये 4 मैंने आपको ऑप्शन दिए हैं। चार्ट आएगा तो चार्ट लिख देना, टेबल आएगा तो टेबल लिख देना, लाइन ग्राफ आएगा तो लाइन ग्राफ लिख देना, डेटा आएगा तो डेटा, पाई चार्ट आएगा तो पाई चार्ट, ये देख लो आप, ठीक है। और इसके आगे मैंने लगाया यहाँ पे डैश में आपको जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ होगा उसी में से देख के जो टाइटल है आपका वो इसमें आप भर देना। इस वाले एग्जांपल से बताती हूँ, ये देखो जैसे हम इस वाले एग्जाम्पल से देखते हैं। अ रीसेंट स्टडी एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन पार्टिसिपेशन इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस अमंग क्लास 10 स्टूडेंट्स। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन ना, क्वेश्चन के अंदर इस चीज़ को अपने ना ऐसे हाईलाइट कर लेना, ठीक है। जैसे आप जो है मार्क मत करना, बट ऐसे ही देख लेना। ये आ गया आपका जो है फर्स्ट लाइन। पहले तो वही लिखोगे द टेबल अबव जो है डिपिक्ट, और उसके आगे आप ये लिख दोगे रिलेशन बिटवीन पार्टिसिपेंट्स इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस अमंग क्लास 10 स्टूडेंट्स। तो आपको क्वेश्चन में से ही कॉपी करके लिख देना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इंट्रोडक्टरी लाइन मैंने बता दी क्या लिखनी है। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन रीड करना कि इसमें क्या लिखा रहा है, रीसेंट स्टडी एग्जामिन। तो ये तो नहीं लिखोगे, ऑब्वियस बात है, रीसेंट स्टडी नहीं। क्या स्टडी दिखा रही है हमारे को, द रिलेशनशिप बिटवीन पार्टिसिपेंट्स इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस अमंग क्लास 10 स्टूडेंट्स। तो आपको ये टेबल है ना, टेबल है, पाई चार्ट तो नहीं है, तो हम इसमें कौन सी लाइन जाएगी हमारी इंट्रोडक्शन वाली, ये वाली लाइन जाएगी। द टेबल डिपिक्ट्स रिलेशनशिप अमंग, जो भी वो पूरा लिखा हुआ था क्वेश्चन में से। तो दिस इज द ट्रिक दैट यू हैव टू फॉलो इन इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ ऑफ आवर एनालिटिकल पैराग्राफ। कि ये 4 लाइन तो हलवा ही लर्न कर लो। चार्ट गिवन अबव डिस्क्राइब, टेबल डिपिक्ट्स, द लाइन ग्राफ शो, द डाटा गिवन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट के आगे क्या, जो क्वेश्चन में पहली लाइन डाली होगी कि इसके ऊपर है, वो आपने इसमें लिख देना है। ये आपका इंट्रोडक्शन यहाँ से बन गया। अब हम आते हैं अपने बॉडी के ऊपर। अब जो हमारी बॉडी है, बॉडी में हमें कुछ नहीं करना, जो हमें सामने दिखाई दे रहा है वो ही लिखते रहना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक्स टू प्ले बैडमिंटन आर 70%, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक्स टू प्ले हॉकी आर 20%, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक्स टू प्ले जो है आपको कि कोई और स्पोर्ट्स गिवन हैगा, उस हिसाब से आप ऐसे लिख दोगे, ठीक है। अगर बर्थ रेट्स और डेथ रेट का है, इन दिस टू दिस ईयर। अब जैसे कई बार हो जाता है आपको कोई आएगा उसमें आपको टाइमिंग आएगा, टाइम फ्रेम आएगा, ट्रेंड्स दिखाने हैं, बढ़ गए, नंबर ऑफ बर्थ रेट्स इंक्रीज डिक्रीज, इस टाइप के ट्रेंड्स आने वाले हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने कुछ फ्रेजेस लिखे हैं। ये फ्रेजेस को आपको यूज करना है। जैसे कि अगर आपको ट्रेंड दिखाना है, यानी कि कोई चीज़ बढ़ती और घटती हुई दिखानी हो,
आपका कोई ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें कोई चीज़ बढ़ रही है या घट रही है, तो अगर कोई चीज़ बढ़ रही है, ठीक है, अगर कोई चीज़ बढ़ रही है तो कौन से वर्ड्स लिखने हैं? रैपिडली, डबल्ड, स्काई रॉकेटेड, स्ट्राइकिंग, इंक्रीज, पीक्ड, सोरिंग रेट्स, ठीक है। अगर कोई चीज़ घट रही होगी तो उसमें आप कौन सी चीज़ लिख सकते हो? स्टैग्नेटेड, फ्लक्चुएट, स्टार्टिंग टू राइज, स्टार्टिंग टू फॉल, ड्रॉप डाउन, स्लाइटली, ये आप बढ़ते और घटते हुए दिखाना, ठीक है। जैसे ये उसमें होगा बर्थ रेट, डेथ, जैसे किसी भी चीज़ का बढ़ने और घटने का आ जाए कि नंबर ऑफ टाइम जो है बच्चे टीवी देख रहे हैं एज कम्पेयर टू बच्चे मोबाइल चला रहे हैं। तो पहले तो भैया टीवी ज़्यादा होता था, अब टीवी देखना थोड़ा कम हो गया, मोबाइल चलाना ज़्यादा हो गया है, तो ये भी बढ़ना घटना है। किसी भी टाइप का बढ़ने और घटने का आपको दिखा रखा होगा तो उसमें आप ये वर्ड यूज़ करना। आपको एक क्वांटिटी आ रही हो, जैसे आपको क्वांटिटी बतानी हो तो आप कैसे यूज़ कर सकते हो? 1/3 ऑफ, नियरली 1/4 ऑफ, ऑलमोस्ट 80%, मेजॉरिटी, ये सब वर्ड्स आप अपनी क्वांटिटी के लिए यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर आपको जो है कोई रिलेशनशिप दिखाना हो, जैसे हमने अभी जो पढ़ा है क्वेश्चन, उसमें हम रिलेशनशिप दिखाएंगे, तो उसमें कौन कौन से फ्रेजेस यूज़ करने हैं? सिमिलरली, इन कंट्रास्ट विद, कंपैरिजन टू, हाउएवर, वेयर एज, ये कुछ वर्ड्स हैं जिनको अपने दिमाग में रख लो, ये कनेक्ट करने में आपको हेल्प करेंगे हमारे एनालिटिकल पैराग्राफ में, ठीक है। लास्ट में जो लास्ट लाइन आप लिखोगे तो ओवरऑल लिखोगे, उसमें सब्सिक्वेंटली लिख सकते हो, इन अ नटशेल, ये बहुत बढ़िया फ्रेज है जो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इन शॉर्ट या फिर इन देयरफॉर, ये से लिख सकते हो। जैसे वी कैन कंक्लूड दैट मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स लव्स टू प्ले बास्केटबॉल, हमें अपने ग्राफ से ये समझ में आया। तो ये चीज़ आपको लास्ट में जो कंक्लूजन होगा वो लिखना होगा। बट अभी इतने ईजी तो नहीं आएंगे, बास्केटबॉल, फुटबॉल, कौन किसको पसंद है ये आ जाएगा, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल ही आएगा। तो चलो थोड़ा सा हम इस साल के पेपर का ही देखते हैं, हमारा जो हमारा CBSE का स्टडी मटेरियल है डायरेक्ट उसी में से है ये। तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे एंड तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो अ रीसेंट स्टडी एग्जामिन द रिलेशनशिप, तो ये हमने मार्क कर लिया, ये हमारी इंट्रोडक्टरी लाइन बन गया, एकेडमिक परफॉर्मेंस अमंग क्लास 10 स्टूडेंट्स, ठीक है। द टेबल बिलो रिप्रेजेंट्स द एवरेज टेस्ट स्कोर, ये बच्चों के जो है स्कोर गिवन है, यानी कि नंबर गिवन है इन डिफरेंट सब्जेक्ट फॉर स्टूडेंट्स इन्वॉल्व इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड दोज हु आर नॉट। तो जो बच्चे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, जैसे स्पोर्ट्स कर रहे हैं, कुछ और काम कर रहे हैं, उनके इतने नंबर आए हैं, और जो नहीं करते हैं उनके इतने नंबर आए हैं, ठीक है। समराइज द इन्फॉर्मेशन एनालाइजिंग एंड कंपैरिजिंग वेयर रेलिवेंट इन पैराग्राफ, ठीक है। तो आपको एनालाइज करना है, पैराग्राफ को बताना है कि क्या इफेक्ट आ रहा है बच्चों का खेलने से उनकी पढ़ाई पे, और कंपैरिजन भी करना है कि जो बच्चे खेल रहे हैं उनके नंबर कैसे हैं, नहीं खेल रहे हैं उनके नंबर कैसे, ठीक है सब। तो एक बार हम देख लेते हैं, मैथमेटिक्स में जो बच्चे खेलते हैं उनके 85% आए हैं, जो नहीं खेलते उनके 78% है। तो भैया जो नहीं खेलते उनके कम है ना, तो डिफरेंस है इनके बीच में, तो माइनस करके इसका डिफरेंस निकाल देना, क्योंकि हम डिफरेंस लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स जो खेलते हैं उनके साइंस में 88 है और इसमें 82 है, ठीक है। तो इसमें भी डिफरेंस है, माइनस करके इसका भी डिफरेंस निकाल लिया। अब एवरेज स्कोर हमने देखा पार्टिसिपेंट्स का, जो हमारा इंग्लिश में जो खेलते हैं उनके इंग्लिश में 90% आया है, जो नहीं खेल रहे उनके 85% आया। अब ये देख के आपको क्या पता चल रहा है, ओवरऑल व्यू क्या पता चला, भैया जो बच्चे खेल कूद कर रहे हैं पढ़ाई के साथ में, उनका तो करिकुलर जो है अपना जो है स्कूल की जो किताबों में सिलेबस में जो है एकेडमिक परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा है। हमें तो लगता है खेलने कूदने से टाइम बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा, नहीं, यहाँ तो हमें कुछ और दे रहा है। तो लास्ट में आप कंक्लूजन क्या लिखोगे, दैट इन अ नटशेल वी कैन कंक्लूड दैट स्टूडेंट दोज हु आर participated in extracurricular activities are performing better in their school। ये लिख दोगे आप, समझ गए। तो इंट्रोडक्टरी लाइन पता चल गई, बीच में हम यही लिख देंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेटेड इन एक्स्ट्राकरिकुलर एक्टिविटी स्कोर्ड 85% इन मैथमेटिक्स एज कंपेयर टू जो है हमारा नॉन पार्टिसिपेंट, दे स्कोर्ड 78%, सो द डिफरेंस इज दिस। सिंपल सिंपल लिखना है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ पूरा का पूरा एक आंसर जो मैंने बनाया है, ठीक है। ये देखो हमारा ये रहा आंसर, तो पहली लाइन तो वो ही होगी, द टेबल डिपिक्ट्स द के आगे वहीं से लिख दिया, रिलेशनशिप बिटवीन पार्टिसिपेंट इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस अमंग क्लास 10 स्टूडेंट्स, बस वही लिख दिया। स्टूडेंट्स एंगेज इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज स्कोर्ड नोटेबली हायर देन देयर नॉन पार्टिसिपेंट पीयर। हमने यहाँ इंट्रोडक्शन में भी बता सकते हैं दैट येस, पहले ही देख के समझ में आ रहा है कि जो बच्चे खेल कूद रहे हैं उनके ज़्यादा अच्छे नंबर आए हैं एज कंपेयर टू उनसे जिनके अच्छे जो खेलते कूदते ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इन मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज स्कोर्ड 85%। अब बस ये देख के लिखना है, 85% एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व वालों के है ना, तो इन मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज स्कोर्ड 85% while नॉन पार्टिसिपेंट स्कोर्ड 78%, शोइंग अ 7% डिफरेंस। बस ये लिख दिया हमने। फिर आते हैं हम साइंस पे, ठीक है।
In science, participants scored 88%, whereas non-participants scored 82% with a gap of 6%. माइनस करके गैप निकाल लो, सही है ना, कुछ गलत तो नहीं करा हुआ तो बता दो. Similarly, in English, the scores were 90% for participants and 85% for non-participants, indicating a 5% advantage. ठीक है, एडवांटेज किसे मिली? जो खेल रहे थे उन्हें मिली ना. ठीक है, या सिंपल लिख देना डिफरेंस indicating a 5% difference. ठीक है, these findings suggest a positive association between extracurricular involvement and academic अचीवमेंट. तो थोड़ा सी लाइन लिख दी, दिस फाइंडिंग्स या फिर दिस टेबल रिप्रेजेंट अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन, पॉजिटिव मतलब अच्छा रिलेशन हुआ किसका? बिटवीन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड हमारा अकेडमिक अचीवमेंट, कि जो बच्चे खेल कूद रहे हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में उनकी पढ़ाई भी अच्छे पे अच्छा असर पड़ा है. द डेटा हाईलाइट्स, अब आ गया हमारा कंक्लूडिंग पैराग्राफ. द डेटा हाईलाइट्स एक्स्ट्रा करिकुलर पार्टिसिपेशन इज नॉट डिस्ट्रैक्शन. अब अपने पास से हम सोचेंगे ना, अब इससे हमें क्या समझ में आया? हमारी तो सोच ही बनी होती है कि इफ यू विल प्ले तो हमारी पढ़ाई पे कम ध्यान होगा, बट नहीं, इससे समझ में आता है द डेटा हाईलाइट्स द एक्स्ट्रा करिकुलर पार्टिसिपेशन इज नॉट अ डिस्ट्रैक्शन बट अ बेनिफिशियल फैक्टर इन एकेडमिक सक्सेस. स्कूल्स एंड पेरेंट्स शुड एनकरेज स्टूडेंट टू बैलेंस स्टडीज विद सच एक्टिविटीज फॉर ओवरऑल ग्रोथ. ठीक है, तो एंड में हमने इस टाइप से लिख दिया, आप कोई और लिख सकते हो. सो देयरफॉर वी शुड एनकरेज स्टूडेंट्स टू engage in extracurricular activities, it will boost their academic performance. तुम ये लिख देना सिंपल करके. तो इन अ नटशेल भी लिख सकते हो आप. इन अ नटशेल वी कैन से पॉजिटिव रिलेशन है ये हमारा पूरा का पूरा. और चाहो ना तुम तो जो ये वाली लाइन है इसे यहाँ मत लिखना, इसको यहाँ एंड में लिखते हैं. तो नहीं लगा एनालिटिकल, जो दिख रहा है उसी को आपको प्रेजेंट करना है. स्टार्टिंग में इंट्रोडक्टरी लाइन है, सेंटर में आपको जो दिख रहा है उसको लिखना है. मैंने आपको कीवर्ड्स बता दिया दैट यू कैन यूज. अब एक हम और देख लेते हैं. हमारा बिलो इज अ ग्राफ showing birth and death rates in a country from 1901 to 2101. ठीक है, राइट अ एनालिटिकल पैराग्राफ. सिंपल जी, हमें देख के बताना है. ठीक है जी, तो द ग्राफ शोज बर्थ एंड डेथ रेट्स. अब हम ना ये वाली लाइन नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे, हम अपनी वाली लाइन लिखेंगे. ये तो सीबीएसई के स्टडी मटेरियल का है, हम वही लिखेंगे. द ग्राफ जो है डिपिक्ट से लिख दो. या ग्राफ के लिए हमने कौन सी लाइन देखी है, लर्न कर लो. इसे ग्राफ के लिए हमने कौन सी लाइन देखी? सिंपल ये लिख देंगे हम, या इलस्ट्रेट्स लिख सकते हो कि थोड़ा अच्छा लगे. ठीक है, थोड़ा भारी भरकम सा लगे. तो द लाइन ग्राफ शोज या लाइन ग्राफ इलस्ट्रेट्स, और उसके बाद हम दे रखेंगे ऊपर से देख के अब मैं यहाँ लिखती हूँ द लाइन ग्राफ शोज या फिर डिपिक्ट्स एनीथिंग जो आप लिख सकते हो. ठीक है, बर्थ एंड डेथ रेट्स इन अ कंट्री फ्रॉम 1901 टू 2101. तो ये सेम टू सेम चीज़ हम लिख देंगे, बर्थ एंड डेथ रेट इन अ कंट्री फ्रॉम दिस टू दिस. ठीक है, उसके बाद हम लिखना शुरू कर देंगे जो हमें दिखाई दे रहा है. चलो अब देखते हैं आपको कैसे करना है. अब मैं आपको एक क्वेश्चन लगा रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आप उसे सॉल्व करके देखो. ठीक है, एक बार और हम कुछ इंट्रोडक्टरी लाइन देख लेते हैं. जस्ट स्टार्ट गिवन अवर डिस्क्राइब टेबल सजेस्ट लाइन ग्राफ शोज डेटा प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन पाई चार्ट इलस्ट्रेट्स. ये इंट्रोडक्टरी लाइन देखिए, क्वेश्चन में से देख के लिख दिया. कंक्लूजन के लिए आप ये यूज करना, ओवरऑल सब्सिक्वेंटली इन ऑल इन अ नटशेल इन शॉर्ट स्ट्राइकिंग चेंजेस. ओके जी, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि बहुत ही सिंपल वे में हम अपने जो है इस एनालिटिकल पैराग्राफ में फुल मार्क्स लेकर आ सकते हैं. इंट्रोडक्शन, बॉडी ऑफ द पैराग्राफ एंड कंक्लूजन. ओके गाइस, तो ये हो गया हमारा सिंपल सा एनालिटिकल पैराग्राफ. और अगर आपको बाकी ऑर्डर लेटर एंड क्वेरी लेटर देखना है तो मैंने प्लेलिस्ट लगा दिया राइटिंग सेक्शन की, वहां से जाके आप देख सकते हो. विद दिस बाय टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट.